दोस्तों, बालकनी में खड़ी है देश की सांसद महुआ मोइत्रा और सड़क पर खड़े हैं अंडेबाज। पुलिस देख रही है तमाशा। पीएम मोदी और शुभेंदु अधिकारी से सवाल है, इसे कानून का राज कहते हैं या फिर कहते हैं जंगल राज। कहां तो रसगुल्ला कल्चर लाने की बात थी, लेकिन लगता है कि बंगाल में झाल मुड़ी कल्चर का अगला वर्जन ले आई है बीजेपी की सरकार। पहले जब वाम दलों की सरकार थी तो विपक्षी नेता आरोप लगाते थे कि गुंडागर्दी का कल्चर है। फिर टीएमसी आई, टीएमसी पर ऐसे आरोप लगे। पीएम मोदी ने दावा किया कि कानून का राज वो लेकर आएंगे, भय आउट, भरोसा इन, बीजेपी को वोट दे। लेकिन किस तरह का कल्चर ले आए? झाल मुड़ी खाकर वोट मांगे। तो आखिरकार पश्चिम बंगाल में झाल मुड़ी की झाल कब बंद होगी? चुनाव जीते भी लंबा वक्त बीत गया। क्या विपक्षी नेताओं को सड़क पर निकलने का अधिकार नहीं है? क्या विपक्षी नेता अपने दफ्तर पर मीटिंग नहीं कर सकते? हर जगह अंडेबाज, पत्थरबाज कैसे पहुंच जाते हैं? और सबसे बड़ी बात है, इतनी हिम्मत कहां से आती है कि पुलिस की मौजूदगी में एक सांसद पर अंडे फेंके जाते हैं और अंडों की बारिश की जाती है और चीयर किया जाता है। पुलिस वाले तमाशा देखते हैं। महुआ मोइत्रा भी सामने डटकर खड़ी हो जाती हैं, वीडियो बनाती हैं, पुलिस को फोन करती हैं। उसके बाद क्या होता है, 3 वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। महुआ मोइत्रा ने क्या दिखाया है देश को, क्या दिखाया है देश के कोर्ट को, क्या दिखाया है देश के सुप्रीम कोर्ट को। अगर देश में संविधान नाम की कोई चीज है, अगर लोकतंत्र का राज है, तो इस दादागिरी पर लगाम लगनी चाहिए। क्या दिखाया महुआ मोइत्रा ने? पहले महुआ मोइत्रा के 3 वीडियो आपको दिखाएंगे, उसके बाद अभिषेक बनर्जी के घर पर फिर क्या हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। पहले महुआ मोइत्रा क्या दिखाती हैं, जरा देखिए। Please note, see what's going on. Please see. ये देखिए, Please note. तालियां बज रही हैं जब अंडा खिड़की पर पहुंचता है। ये देखिए, अंडे के छिलके यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात को दिखाता है कि कितनी मात्रा में अंडे फेंके गए हैं। Police are sitting and watching. CRPF is watching. Please note, this is the BJP mob standing there throwing, pelting eggs and vegetables. Please note, please, can everybody see this? This is what is happening. This is my area. I'm an MP here. I'm in my office. I am not going to move. Please see their faces. Tomorrow, West Bengal government, please note, West Bengal government will deny to do even an FIR. No police will take cognizance. No courts will take cognizance. CRPF watching. Call the police. They've done the police. They are watching. The mob is continuing. तो यहां पर आप देख सकते हैं, पुलिस मौजूद है, सीआरपीएफ मौजूद है। महुआ मोइत्रा कहती कि उनकी मौजूदगी में एक के बाद एक अंडे फेंके जा रहे हैं, वेजिटेबल फेंकी जा रही हैं। महुआ मोइत्रा की ऑफिस पर वो मीटिंग कर रही थी, उसके बाद ये अटैक होता है। वो पुलिस को फोन करती हैं और उसके बाद पुलिस क्या करती है, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। महुआ मोइत्रा का दूसरा वीडियो आप देखिए। तो महुआ मोइत्रा यहाँ पर कहती है कि पुलिस तमाशा देख रही है। देखिए, पसीने आए हुए हैं और यहाँ पर अंडा लगा हुआ है। সবাই কিরকম ভাবে এরা ভেলছে, পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে। জাস্ট দেখুন, এদের দেখুন, পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই, পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে। হ্যালো, तो महुआ मोइत्रा कहती है कि पुलिस तमाशा देख रही है। उसके बाद वीडियो नंबर 3 आप देखिए, जिसमें महुआ मोइत्रा जब वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करती है तो उनसे क्या बातचीत होती है। Hello, sir, this is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. Sir, I called you as the minute this happened. I'm doing a meeting in my party office inside private premises in my constituency, and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. And the reason I'm putting this out there is that the police never came. I called you, you asked me for the location, which I gave. And after that, the police have come and the police have just stood and they are watching this. They are watching the fun and they have put the BJP workers on the side. They have not dispersed the mob. And they are waiting for me to get into the car, after which the BJP will heckle me, throw eggs. Not that I'm not bothered about all that, but I'm not going to run away from here. Your job, sir, Mr. Gupta, is to disperse the mob. The job of the police is to disperse the mob. It is not to make me fight and take you anywhere. It is for me, it is for you to disperse the mob, sir. So I hope you see this video and I hope all of India sees this video. You're an IPS officer, you're DGP of a state. Thank you, sir. I hope in the next 10 minutes you will clear the mob. I hope so. Thank you. तो महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के डीजीपी को कहती हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि भीड़ को तीतर बीतर किया जाए, भीड़ को हटाया जाए। मैं डरती नहीं हूं, मैं भीड़ का सामना कर सकती हूं।
लेकिन ऐसे हालात से पुलिस को बचाना चाहिए। मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां पर आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। पुलिस की मौजूदगी में अंडे फेंके जाते हैं, मजे लिए जाते हैं। अंडा जब खिड़की को लगता है या महुआ मोइत्रा को लगता है तो चीयर किया जाता है, मानो चौके छक्के लग रहे हैं और भीड़ आनंद ले रही है। पुलिस वाले आराम से तमाशा देख रहे हैं। ये तमाम आरोप महुआ मोइत्रा ने लगाए हैं और बात सिर्फ महुआ मोइत्रा की नहीं है। टीएमसी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो मुकदमा करना चाहिए, कोर्ट में फैसला होगा कि उसने वाकई भ्रष्टाचार किया है नहीं किया है, कोर्ट सजा तय करेगा। लेकिन यहां पर भीड़ ही कोर्ट बन रही है। ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं। किसी को कान पकड़कर दंड बैठक लगवाई जा रही है, किसी को जूतों की माला पहनाकर सड़क पर मार्च निकाला जा रहा है। ऐसे अनेकों वीडियो की भरमार हो गई है पश्चिम बंगाल से, जो सवाल उठाता है कि कानून का राज है या भय का राज है। जब कोई सांसद अपने घर में, दफ्तर में सुरक्षित नहीं है और पुलिस की मौजूदगी में हिम्मत कैसे हो जाती है भीड़ की इस तरह सांसदों को टारगेट करने की। अभिषेक बनर्जी के घर पर क्या हुआ, एक सीसीटीवी वीडियो अभिषेक बनर्जी ने भी शेयर किया है, जहां बाइक पर एक लड़का आता है और उनकी फैमिली पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये आप देख सकते हैं, शीशे पर पत्थर मारा हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने लंबे चौड़े आरोप लगाए हैं। इसका हिंदी अनुवाद आगे हम आपको बताएंगे क्या बोला। पहले ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो देखिए। बाइक पर ये लड़का आता है, उतरता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद नीचे से पत्थर उठाया, पत्थर मारा, उसके बाद देखता है कि पत्थर कहां पर जाकर लगा है। उसके बाद दूसरी बार प्रयास करता है। ये देखिए, 2 बार पत्थर चलाने के बाद ऐसा लगा कि बाइक पर बैठकर ये जाने वाला है। उसके बाद देखता है पलटकर, उसके बाद फिर बाइक पर बैठता है और फिर यहां से निकल जाता है। तो इस तरह से टीएमसी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी क्या कहते हैं। अभिषेक बनर्जी कहते हैं, बंगाल में बीजेपी के गुंडा राज के तहत हिंसा पूरी तरह से सामान्य हो गई है। आज सुबह तड़के एक व्यक्ति मेरे परिवार के घर के बाहर आया, अपनी बाइक रोकी और बार बार मेरे घर पर बड़े बड़े पत्थर फेंके, जिससे पहली मंजिल की खिड़कियां टूट गई। यह केवल कानून व्यवस्था का पतन नहीं है, यह हिंसा का खतरनाक संस्थागतकरण है। पुलिस कहां थी, किसके निर्देश पर इस उपद्रवी ने इतना दुस्साहसी हमला किया और पूरी तरह से बेखौफ होकर बच निकला। ये आज बंगाल की भयावह वास्तविकता है। एक ऐसा शासन जिसने हिंसा को सामान्य बना दिया है, गुंडों को सशक्त बनाया है और ऐसा माहौल बनाया है जहां आपराधिक कृत्यों में लिप्त लोग पूर्ण आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि राज्य उनकी रक्षा करेगा। क्या हाल ही में पारित पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 भाजपा समर्थित अपराधियों पर भी लागू होगा। बंगाल की जो हालत हो रही है उसे देखकर मैं स्तब्ध, विचलित और बेहद चिंतित हूं। तो अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि हिंसा को सामान्य बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जब लोगों के पास आजकल महंगाई के जमाने में खाने के लिए अंडे नहीं होते, तो आम पब्लिक, ज्यादातर ऐसा नहीं कि कोई पैसे वाले अंडा मारने आते हैं। महुआ मोइत्रा पर जिस भीड़ ने अटैक किया, सामान्य लोग दिखाई दे रहे हैं। इस बात की पूरी उम्मीद है कि खुद तो पैसे लगाकर अंडे खरीद कर नहीं लाए होंगे कि भैया चलो अंडे खरीदते हैं, महुआ मोइत्रा को अंडे मारने हैं। जाहिर सी बात है, किसी का हाथ तो इनके ऊपर होगा, किसी ने तो फाइनेंस किया होगा, किसी ने तो इनको अंडे पकड़ाए होंगे। एक गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी नेताओं से इतना बैर भी नहीं रखता है कि खुद अंडे खरीद कर रोजाना किसी न किसी को अंडे मारने पहुंच जाए। तो पश्चिम बंगाल की अंडेबाजी गंभीर सवाल खड़े करती है। कुछ विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता कहती हैं, देश पर भाजपाई पत्थरबाजों का कब्जा हो गया है। ये सारे भाजपाई पत्थरबाज अपने महामानव से प्रेरित हैं। यही भाजपा में ऊपर जाने का रास्ता है। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के साथ दादागिरी पर, गुंडागर्दी पर विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं, पीएम मोदी पर टारगेट कर रहे हैं और पूरे विपक्ष को इस मामले में एकजुट होने की जरूरत भी है। यह नहीं सोचना चाहिए कि एक पार्टी का मामला है। अगर देश के सांसदों के साथ खुल्लम खुल्ला ऐसा हो रहा है तो किसी भी राज्य में ऐसा हो सकता है। इस कल्चर को यहीं रोकने की जरूरत है। चाहे विपक्ष को एकजुट होने की बात हो, चाहे कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की बात हो। अगर कोई विपक्षी नेता शिकायत करता है, अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती, तो उसके बाद कोर्ट जाने का ही एक विकल्प बचता है और कोर्ट को ही इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आम पब्लिक कोर्ट बन जाएगी तो फिर लोकतंत्र कहां जिंदा रह पाएगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।